देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको एक मोटिवेशन स्पीच दूंगा, है ना, कोई ज्ञान की बातें करूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आपको सच्चाई से रूबरू करने आया हूं। आप होना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? ओके। तो सबसे पहले हम एक इमेजिनेशन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी इमेजिन करते हैं चीजों को, है ना। तो इमेजिन करते हैं कि आज से 5 साल बाद जो आप बनने वाले हो, अगर वो आपके सामने आज खड़ा हो जाए। जैसे इमेजिन कि 5 साल बाद आपका जो वर्जन होने वाला है, जब आप कॉलेज में होंगे या जॉब में होंगे, वो वर्जन आपके सामने खड़ा हो जाए तो वो आपसे क्या बोलेगा? हो सकता है ये बोले कि थैंक यू वेरी मच कि आपने सही टाइम पे पढ़ाई करी, अच्छी मेहनत करी, आपने एक बेस बनाया, इसीलिए आज मैं एक अच्छे कॉलेज में हूं और मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है? यस और नो? या फिर ये भी हो सकता है कि वो आके आपको एक टपली पे मारे और बोले, अरे उल्लू के पट्टे, पढ़ लेता तो आज मैं परेशान नहीं हो रहा होता। सोच के देखिए, 5 साल बाद का जो आपका वर्जन है वो आपको क्या कह रहा है आके, कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी, इंस्टाग्राम बाद में स्क्रॉल कर लेते। अगर तुमने मेहनत करी होती तो आज मैं धक्के नहीं खा रहा होता। अगर तुमने मेहनत करी होती तो आज मैं अच्छे कॉलेज में होता। अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो आज मेरा अच्छा प्लेसमेंट होता और मेरे पेरेंट्स प्राउड होते। बट आज की डेट में मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान हैं। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके, यस और नो? आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं? पहला ऑप्शन हो कि वो आपको थैंक यू बोले, या फिर आपको वो ब्लेम करे? कौन सा ऑप्शन चाहते हैं आप लोग? पहला है दूसरा? तो जवाब में आएगी पहला है दूसरा? बिल्कुल। तो यही सवाल बहुत सालों पहले मेरे गुरु ने मुझसे पूछा था कि अभिषेक, सोच के देखो, अगर तुम जैसे अभी चल रहे हो, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, तुम एक एवरेज बच्चे हो, 10 साल बाद तुम्हारा क्या होगा? और मैं घबरा गया, मैं भयभीत हो गया कि अगर मैं इसी हिसाब से चलता रहा तो 10 साल बाद मैं कहां स्टैंड करूंगा। पर उस वक्त मैंने अपने गुरु की बात सुनी और अपने अंदर बदलाव करे, और आज मैं आपके बीच में एज अ चीफ गेस्ट खड़ा हूं। मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, मैं लोगों के सामने हकला के बात करता था, और आज 94 कंट्रीज के अंदर मेरे सेशंस चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है? रेज योर हैंड। वाह, सभी होना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे कौन कौन सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ने को तैयार है? अब कुछ हाथ धीरे धीरे उठ रहे हैं, यार 10 घंटे 12 घंटे रहने देता हूं, है? तो यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि हम सक्सेसफुल सब लोग बनना चाहते हैं, पर हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम सब चाहते हैं कि बस हम सक्सेसफुल हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे कॉलेज में चले जाएं, बहुत बड़ा प्लेसमेंट लगे, यहाँ लगा हो ना 24 लाख रुपए पर एनम, सब चाहते हैं हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो, बट उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। एक बार 2 फ्रेंड होते हैं, रमेश और, कौन होते हैं? रमेश और सुरेश, ठीक है। तो वो क्या करने जाते हैं? नौकरी करने जाते हैं। तो उनको एक टास्क दिया जाता है, उनको दोनों को सेम कुल्हाड़ी दी जाती है और सेम टाइम दिया जाता है शाम तक का। और जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि इस लकड़ी के जो ब्लॉक है इसको तुम्हें काटना है शाम को, मैं आऊंगा, जिसने काट दिया उसकी नौकरी पक्की,
जिसने नहीं काटा वो घर चला जाता है। तो जब वो शाम को आता है तो रमेश जो होता है वो आराम से चाय पी रहा होता है, ऐसे बैठ के आराम से क्या कर रहा होता है, चाय पी रहा होता है, और उसका सारा काम कंप्लीट। तो आदमी आता है, सोचता है जो है टाइम से पहले काम करके बैठो, आराम से चाय पी रहे, तो क्या तुम्हारा काम हो गया? बोलता है सर मेरा काम तो 1 घंटे पहले ही हो गया, मैं तो इस बीच 4 तो चाय पी चुका हूँ, लंच ब्रेक ले चुका हूँ, और मैं तो 2 घंटे सो भी गया। तो कहता अरे वाह यार, ये कैसा वर्कर है, इतने सारे ब्रेक ले लिए और 1 घंटे पहले काम खत्म कर दिया इसमें। अब जो सुरेश होता है वो लगा होता है कुल्हाड़ी मारने के लिए, और उसका आधे से ज्यादा काम बाकी होता है। तो कहता है तुम्हारा काम कैसे बच गया इतना? तो कहता है सर पता नहीं, मैं तो जो है सुबह से काम करे जा रहा हूं, मैं तो ब्रेक भी नहीं लिया, मैं तो खाना भी नहीं खाया, और मैं तो पानी भी नहीं पिया, और फिर भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप में से बताएगा मुझको कि रमेश ने ऐसा क्या किया होगा कि उसने अपना काम पहले खत्म कर लिया और उसे ब्रेक भी ले लिए, और सुरेश ने ऐसा क्या किया होगा कि उसका काम पूरा नहीं हुआ। कोई भी जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी बाद में। कोई भी पेरेंट्स बता सकते हैं, पेरेंट्स को पसंद होती है चॉकलेट्स तो? हाँ जी सर, कोई भी ट्राई करिए, सही गलत तो बात की बात है, ट्राई करिए। हाँ जी बताएं। उसने स्ट्रैटेजी सही बनाई थी, ठीक है, प्लीज क्लैप करेंगे इनके लिए, वेरी गुड आंसर। और कोई आंसर? ऐसा क्या क्या होगा? उसने कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, अच्छा आंसर है, प्लीज क्लैप करेंगे इनके लिए। और कोई सोच के देखो पीछे। यस वेरी गुड, क्या नाम है आपका? मंथन। मंथन, प्लीज मंथन के लिए क्लैपिंग करें। तो मंथन ने बोला कि उसने अपनी एक्स कुल्हाड़ी को शार्प किया था। तो रमेश ने क्या किया था, जैसे वो काट रहा था वुड ब्लॉक्स को, तो उसकी कुल्हाड़ी जो होती थी वो थोड़ी सी खराब हो जाती थी, तो वो उसको पहना करता था, फिर उसके बाद काटता था। तो उसने ऐसा बहुत बार किया। जब उसको लगा कि उसका जो स्किल है, जो उसकी कुल्हाड़ी है वो खराब हो रही है, तो वो उसको पहना करता रहा, और इस वजह से उसका काम पहले कंप्लीट हो गया। और जो सुरेश था उसने क्या करा, सोचा कि पहनी हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो मारते रहो। तो उसे काम समझ में आता है कि रोज निरंतर काम करने का जो हार्डवर्क है हमारा, उसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज से। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से सिर्फ 2-4 दिन पहले किताब लेके बैठेंगे और 10 घंटे पढ़ेंगे कि अब सारा कोर्स निपटाऊंगा मैं। ऐसा होते हैं कुछ? होते कि नहीं होते हैं? देखें ये सुनो, ये सुनो। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे वो 2 ही घंटे क्यों ना पढ़े, जो उन्होंने बोला कंसिस्टेंसी, पर वो रोज पढ़ते हैं। तो एग्जाम से पहले उनको कोई फेयर नहीं होगा, तो क्या करते हैं, सिर्फ रिवीजन करते हैं और एग्जाम में देके आते हैं अच्छे से आंसर, और यहाँ बड़े होके अवार्ड लेते हैं। तो ताली हो गया ऐसे बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि मैं भी ऐसे बच्चा था स्टार्टिंग में, तो जब भी पढ़ने का मौका आता था वो बोलता था मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा करते हैं कल से पढ़ लेंगे। ऐसा होता है ना काफी बार, होता है कि नहीं होता है कि मन नहीं लग रहा, बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पहले टीवी देख लेते हैं, बाहर क्रिकेट खेल के आ जाते हैं, फिर क्या होता है, दिन बीत जाता है। बट अगले ही दिन जब वापस पढ़ने की बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे आज भी मन नहीं कर रहा, आज तो मैच आने वाला है, पहले वो देख लेते हैं, आज तो शादी में झीलने जाना है, पहले वहां खा जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऐसे करते करते वो कल मुझे आता नहीं है। पर जो सक्सेसफुल होते हैं बच्चे, जो आज यहाँ पे आके अवार्ड दे रहे हैं, वो कैसे होते हैं, मन नहीं लग रहा फिर भी मैं पढ़ूंगा, होते हैं ऐसे। तो क्या हुआ था कि खरगोश को लगता है मैं तो टैलेंटेड हूं, मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं, अरे ये कछुआ मुझे क्या हराएगा। तो क्या करता है,
कच्छे को चलने देता हूँ, कहता मैं तो थोड़े सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा क्या, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मेरे पास तो भगवान ने टैलेंट दिया ना मेरे को, तो मैं तो क्या करूँगा, फट से भाग जाऊंगा बाद में। अब क्या होता है, खरगोश तो सोता रह जाता है, पर कछुआ चाहे वो धीरे धीरे चलता है पर वो निरंतर लगातार हार्ड वर्क करता रहता है। और जो स्टूडेंट भले कछुआई क्यों ना हो, भले वो टैलेंटेड ना हो, बट वो अपने हार्ड वर्क से किसी को भी हरा सकता है। तो जरा तालियां हो जाए ऐसे कछुआई स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये सोचते हैं कि चाहे हमारे पास टैलेंट हो या ना हो, एक सम को मैं चाहे 10 बार करूं, 20 बार करूं, पर जब तक वो नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। ऐसे ही बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं। तो आपको क्या बनना है, खरगोश बनना है, कछुआ बनना है? पर सोच के देखो, अगर आप खरगोश और आपके पास कछुए की कंसिस्टेंसी भी आ जाए, सोच के देखिए, आपके पास भगवान ने आपको क्या बनाया, खरगोश बनाया है। जेपी सर उनकी टीम ने आपको क्या करा दिया, खरगोश बना दिया, और आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए, हार्ड वर्क आ जाए, तो कहीं रुकोगे क्या आप? कहीं रुकोगे क्या? फिर आप हो जाओगे अनस्टॉपेबल, और आप जहां भी जाओगे इसके बाद, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंपनी में, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपके पास हार्ड वर्क है और टैलेंट है और दिल में एक जज्बा है, तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई नहीं रोक सकता। और जब हार्ड वर्क की और जज्बे की बात आती है, तो आई थिंक सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 लोग आने चाहिए, हमारे पेरेंट्स। आते हैं कि नहीं आते हैं? यस और नो? हमारे पेरेंट्स, हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस। सोच के देखिए, जब आप सो रहे होते हैं तभी भी पेरेंट्स आपके चिंतित होते हैं आपके लिए। आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, या जो भी आप चाहते हो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। हो सकता है कि पापा बहुत थक जाते हैं काम करके, बट फिर भी वो बताते ही नहीं मैं थका हूँ। हो सकता है कि आपकी मम्मी को उस वक्त साड़ी चाहिए हो, पर वो सोचती नहीं रहने देते हैं, इस बार, इस महीने तो फीस आनी है, अगले महीने ले लेंगे। ऐसा होता है, माएँ करती सेक्रीफाइस, यस और नो? बहुत सारी माएँ यहाँ पे हैं, यस और नो? बिल्कुल। तो आपको अपने परिवार के लिए करना है। आप सोच के देखिए, जब आप यहाँ खड़े थे, आपके पेरेंट्स के दिल में और मन में कितनी खुशी थी, वो बयान नहीं कर सकते। बट अगर वही बच्चा पढ़ने की जगह इंस्टाग्राम देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, तो आप सोच के देखिए आप कितना इनजस्टिस कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। आपके लिए वो सब कुछ कर रहा है, आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसे पूजनीय पेरेंट्स के लिए अगर हम 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे,